ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है और आज मैं आपको सुनाऊंगी सावन महीने के पहले दिन सुनी जाने वाली भोलेनाथ की कथा। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस कथा को सुनता है, भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। आपकी जो भी मनोकामना है वो भोलेनाथ जरूर पूरी करेंगे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं। आज की मेरी कहानी का नाम है सोने का थाल। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में भगवान भोलेनाथ का एक बहुत विशाल और भव्य मंदिर था, जहां पर हर साल दूर दूर से लोग शिव जी के दर्शन करने के लिए आते रहते थे। सावन का महीना था और दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने आए हुए थे। और इस तरह से मंदिर का परिसर जो था वो भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। सभी लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे, शिवलिंग का अभिषेक कर रहे थे। तभी अचानक आकाश में बहुत जोर से बिजली कड़कड़ाने लगी और देखते ही देखते सोने का एक थाल आसमान से धरती पर उतर गया। उसी उतरते थाल के साथ आसमान से एक भविष्यवाणी हुई। भविष्यवाणी से आवाज आई कि जो कोई भी भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। इस भविष्यवाणी को मंदिर में उपस्थित सभी लोगों ने सुना और देखते ही देखते मंदिर में बहुत भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। जो लोग भी भविष्यवाणी के बारे में सुनते, वो तुरंत मंदिर की ओर दौड़े चले आते थे। अब थाल की जो बात थी, तो जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, मंदिर की साफ सफाई का काम करते थे, या फिर जो लोग पूजा पाठ की जिम्मेदारी रखते थे, उन्हें तो पूरा यकीन था कि ये थाल तो हमें ही मिलेगा। इसलिए वे भीड़ में सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले भीड़ में से एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं हर रोज महादेव का अभिषेक करता हूँ, इसलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे सच्चा प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए ये थाल मुझे ही मिलना चाहिए। और ऐसा कहकर पंडित जी ने जैसे ही थाल उठाया तो वो थाल पीतल का हो गया। ये सब देखकर पंडित जी बड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने थाल को उसी जगह पर रख दिया और चुपचाप वहां से निकल गए। इस तरह पंडित जी के बाद और भी बहुत सारे लोग थे जो दावा करते थे कि वे ही भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं। तो वे लोग भी बारी बारी आए। सबने सोने के थाल को बारी बारी छुआ और वो फिर से पीतल का हो गया। लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि उनमें से शायद कोई भी भोलेनाथ का सच्चा भक्त नहीं था, और इसलिए वे सब भी चुपचाप थाल को उसकी जगह पर रखकर वहां से चले गए। और देखते ही देखते उस नगर के राजा के कानों में सोने के थाल की बात पड़ी। राजा साहब आए और मंदिर में आते ही बोले, देखिए, मैं आप लोगों के बारे में तो कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ, मैंने इस मंदिर के लिए भरपूर दान दिया है, इसलिए मैं ही भोलेनाथ का सच्चा भक्त हूँ और ये थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा कहकर राजा साहब आगे बढ़े और जैसे ही उन्होंने थाल को उठाया, थाल तांबे का हो गया। ये सब देखकर तो राजा भी बड़े शर्मिंदा हुए और उन्हें पता चल गया कि वे भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त नहीं हैं। इसलिए चुपचाप थाल को उसकी जगह पर रखकर राजा साहब भी एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद तो एक से बढ़कर एक दानी जो कि दावा करता था कि मैं भोलेनाथ का सच्चा भक्त हूँ, चाहे वो महात्मा थे या फिर बाकी लोग, वे सब बारी बारी से आए। थाल को उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का वो थाल सोने का नहीं रहा। तब जाकर लोगों को पता चला कि हम में से तो कोई भी महादेव का सच्चा भक्त है ही नहीं। इसका मतलब आज तक हमने जो भक्ति की है उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। जब सब लोग उस थाल को बारी बारी छू रहे थे और मन ही मन शर्मिंदा हो रहे थे, ठीक उसी समय एक भोला भाला किसान उस मंदिर में आया। वो बेचारा किसान महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर भोलेनाथ के दर्शन करने आया था। बेचारा गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा हुआ दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी वो रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया। ऐसा लगता था मानो वो भिखारी कई दिनों का भूखा हो। उसे देखकर किसान को उस पर दया आ गई और अपने साथ वो जो खाना लेकर आया था उसने उस भिखारी को दे दिया। सोने के थाल के बारे में किसान ने भी सुना था, लेकिन उसने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि मैंने तो कभी मंदिर में दान नहीं दिया
कोई दक्षिणा नहीं दी, ना ही मैं व्रत पूजा पाठ समय से कर पाता हूँ, तो मैं तो भोलेनाथ का सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। और वो मंदिर में आकर सीधा शिवलिंग की पूजा करके बाहर आ गया। अब वो मंदिर से जैसे ही बाहर जाने को हुआ, तभी पीछे से भीड़ में से कोई व्यक्ति बोला। उसने कहा, अरे भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वो सच्चे भक्त हो जिसके लिए ये थाल आया है। किसान को लगा वो व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता और महीने में केवल एक आध बार ही आ पाता हूँ, मैं कैसा सच्चा भक्त। तब वो व्यक्ति बोला, अरे भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, अब तुम भी अपना हाथ आजमा कर देख लो। सोने का थाल मिले ना मिले, लेकिन पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में आखिर सच्चाई है कि नहीं है। इस तरह लोगों के बहुत जिद करने पर आखिरकार उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल को उठा ही लिया। और जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से देखते ही देखते चमचमाने लगा। ये देखकर मंदिर में उपस्थित जितने भी लोग थे वो सब बहुत खुश हो गए। खुश होकर उन्होंने उस किसान की जय जयकार करनी, महादेव की जय जयकार करनी शुरू कर दी। अब उस मंदिर में खड़ा हुआ हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार वो किसान भोलेनाथ का सच्चा भक्त कैसे बन गया। तभी भीड़ में से किसी ने पूछा, भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो, अब तो हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति कर लेते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हो गए। तब वो भोला भाला किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं तो केवल दिन भर अपने खेतों में काम करता हूँ, और जो थोड़ा समय मिल जाता है उससे मैं जरूरतमंद लोगों की मदद कर दिया करता हूँ। इसके अलावा तो मैंने कभी कोई विशेष काम किया ही नहीं। मेरे पास तो इतना रुपया पैसा भी नहीं है कि मैं ब्राह्मणों को दान दे सकूं या उन्हें भोजन भी करा सकूं। ना ही मेरे पास इतने रुपए हैं कि मैं रोज रोज पूजन सामग्री शिवलिंग पर अर्पित कर सकूं। मैं तो केवल मन से ही पूजा कर दिया करता हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैं किसी को दुख में देखता हूँ तो मैं उसकी जैसे भी बन पड़ती है मदद कर दिया करता हूँ। ये बात सुनकर लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? वो किसान मुस्कुराते हुए बोला, सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो खुशी होती है उसे मैं अपने शब्दों में बिल्कुल बयान नहीं कर सकता, और शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे बहुत खुश हैं। इसीलिए दोस्तों, कहा जाता है कि भोलेनाथ अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं अगर आप उनकी पूजा, उनकी आराधना सच्चे मन से करें। आपके मन में कोई खोट नहीं है, आपकी नीयत साफ है, तो आपकी जो भी मनोकामना है वो तभी पूरी होगी जब आपका विश्वास सच्चा है और आप दूसरों के दुख को देखकर कभी उनका मजाक नहीं उड़ाते। अगर आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखा देते हैं, आप हर धाम घूम लेते हैं, लेकिन आपके मन में दूसरों के प्रति दया नहीं है, तो आप चाहे कितने भी धाम घूम कर आ जाएं, कितने भी तीर्थ यात्रा कर लें, आपकी कोई पूजा का फल आपको नहीं मिल सकता। अगर आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं और रास्ते में जो भी आपको जरूरतमंद व्यक्ति मिलता है, कोई निर्धन मिलता है, कोई भिखारी मिलता है, और ऐसे में अगर आप उनका दिल दुखाकर तीर्थ यात्रा करते हैं, तो आपकी वो तपस्या, वो साधना, महादेव का दर्शन धूल के बराबर हो जाता है। ऐसी भक्ति को भोलेनाथ कभी भी स्वीकार नहीं करते। अगर आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं लेकिन रास्ते में एक भूखा प्यासा बच्चा जो कि गरीब है आपको नजर नहीं आता, तो ऐसे दूध को कभी भी भोलेनाथ स्वीकार नहीं करते हैं। तो आपका मन पवित्र होना चाहिए। आपकी श्रद्धा भक्ति तभी काम आती है जब आपके दिल में दूसरों के प्रति जरा भी दया है। आप अगर केवल मन से भी दूसरों के लिए दुआ कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, तो भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी सावन मास के पहले दिन सुनी जाने वाली कथा। आपको मेरी बाकी वीडियोस में इसी तरह की और भी अन्य कथाएं मिलती रहेंगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।